हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज से हम यहाँ पर आईबीपीएस एएफओ की तैयारी में जुट पड़े हैं। यहाँ पर आज पहला लेक्चर है। यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला जो लेक्चर है वो है यहाँ पर एंटोमोलॉजी का। तो देखते हैं यहाँ पर एंटोमोलॉजी क्या है, क्या उससे जुड़े हुए तथ्य हैं। तो वीडियो यहाँ पर अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले गाइज यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। मेक श्योर आप मेरे को वहां पे फॉलो करें, जिससे कि हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन वहां मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर बेसिक से, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप कोई भी एग्जाम चाहे कितना भी बड़ा हो आसानी से हल कर सकते हैं, या फिर उसका टारगेट अचीव कर सकते हैं, या फिर क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिक से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है यहाँ पर एंटोमोलॉजी, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान, तो एंटोमोलॉजी यहाँ पर जुड़ा है दो वर्ड से, जो है यहाँ पर एंटमो और यहाँ पर लोगस। और जो एंटोमोलॉजी जो वर्ड है वो यहाँ पर ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो एंटमो का मतलब है वो है यहाँ पर इंसेक्ट यानी कि कीट, और जो लोगस का मतलब है स्टडी। तो सिंपली आम आदमी की भाषा में हम कह सकते हैं एंटोमोलॉजी है यहाँ पर कीट विज्ञान, जिसमें हम कीटों की यहाँ पर स्टडी करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। ये जीव विज्ञान की यहाँ पर एक शाखा है, जिसमें हम यहाँ पर कीटों की स्टडी करते हैं और यहाँ पर देखते हैं उनका इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग और अदर स्पीसीज के साथ कैसा ये बर्ताव करते हैं, इंटरेक्शन बेसिकली कैसा करते हैं। अब एंटोमोलॉजी की यहाँ पर बात आई है, तो यहाँ पर अब बेसिक सा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर एंटोमोलॉजी यहाँ पर प्लांट के केस में कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब आप ये देखिए कि जब मनुष्य रहता है, छोटा बच्चा रहता है, या फिर कि अगर उसको कोई मच्छर काटता है, तो वहां पर एक तरीके से यहाँ पर लक्षण शो करता है। यहाँ पर छोटे बच्चे की बॉडी कैसे थोड़ा लाल निशान हो जाता है, या फिर वहां पर थोड़ी जलन होने लग जाती है, या फिर थोड़ा उभार आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि प्लांट और मनुष्य लिविंग बीइंग है यहाँ पर, तो लिविंग बीइंग के केस में यहाँ पर प्लांट में यहाँ पर जब कीटों का जब आतंक मचता है यहाँ पर प्लांट के केस में, तो वहां पर कुछ लक्षण यहाँ पर प्लांट शो करता है कि वो जनरली बोलता है यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पे अटैक हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पर एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रांच है यहाँ पर एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में हम ये एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर फाइलम कौन सा है। यहाँ पर फाइलम इंपॉर्टेंट होगा। फाइलम है आपका एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा भी यहाँ पर ग्रीक से लिया गया है। आगे है यहाँ पर एंथ्रोस का मतलब है सेगमेंटेड, मतलब खंडित, और जो पोडस है उसका मतलब सिंपली है लेग यानी कि पैर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंथ्रोपोडा है यहाँ पर खंडित वाले पैर। तो खंडित वाले पैर में आता है यहाँ पर इंसेक्ट। क्लास की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है यहाँ पर जो क्लास है वो है हेक्सापोडा। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो बॉडी है यहाँ पर इंसेक्ट की, वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आगे हम देखेंगे पिक्चर के थ्रू कि यहाँ पर ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन क्या है। आगे बात करेंगे इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी कि इसके 3 जोड़े में यहाँ पर पैर रहते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 पैर रहते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में एब्डोमेन, थोरैक्स और हेड यहाँ पर दिखा रखा है। ये एक टिपिकल यहाँ पर हनी भी है, यानी कि शहद वाली मधुमक्खी। ये आप देख सकते हैं उसका हेड, सर, थोरैक्स बीच की बॉडी, और जो एब्डोमेन है यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए इसको बोला जाता है 3 सेगमेंटेड बॉडी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर अब हम 2 जो वर्ड हैं उनका बहुत इस्तेमाल करेंगे आगे लेक्चरों में, वो है इंसेक्ट और पेस्ट। तो इंसेक्ट और पेस्ट का जानना आपको बहुत जरूरी है कि ये क्या होते हैं। तो पहला है यहाँ पर इंसेक्ट। तो इंसेक्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से यहाँ पर लिया गया है इंसेक्टम,
जिसका मतलब है सेगमेंटेड बॉडी, या फिर आप कह सकते हैं कट इनटू। सेगमेंटेड बॉडी जैसे मैंने अभी आपको बताया, खंडित खंडित जो शरीर होता है उसी को यहाँ पर इंसेक्ट कहा जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर पेस्ट की। तो इंसेक्ट में जैसे सभी चीज आ जाती हैं, चींटी, मधुमक्खी और जो अलग अलग जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब इंसेक्ट में आ जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर पेस्ट की, कि जो पेस्ट आप बोल रहे हो वो होता क्या है। तो पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इकोनॉमिक लॉस इन टर्म्स ऑफ सम ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पेस्ट यहाँ पर ऐसा यहाँ पर जीव है जो कि यहाँ पर आर्थिक हमें क्षति पहुंचाता है, ह्यूमन के रिसोर्सेज को यहाँ पर आर्थिक क्षति पहुंचाता है। तो अब आप बोलोगे कि पेस्ट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो पेस्ट के अंदर आते हैं यहाँ पर वीड्स, खरपतवार जिसे बोलते हैं, इंसेक्ट जो कीट पतंगे हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोडोज, रोडेंट्स और बर्ड्स भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। जो सब चीजें यहाँ पर जो प्लांट को यहाँ पर क्षति पहुंचाती है या फिर लॉस पहुंचाती है वो सब आ जाते हैं पेस्ट में। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो लॉस होता है यहाँ पर बीमारियों से 14.1%, जो इंसेक्ट से होता है यानी कीट मकोड़ों से यहाँ पर 10.2%, खरपतवार से 12.2% और यहाँ पर जो टोटल एवरेज लॉस होता है यहाँ पर प्लांट को वो है यहाँ पर 36.5%। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एंटोमोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि जो फार्मर है, एक फार्मर है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी कि कृषि प्रधान देश है हमारा, तो हम बहुत निर्भर हैं अपनी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर यानी कि कोई किसान है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्रॉप उगाता है तो वो नहीं चाहेगा कि कोई भी बीमारी या फिर कीट पतंगों की वजह से उसकी जो क्रॉप है उसे क्षति पहुंचे और उसका नुकसान हो। क्योंकि अगर फार्मर को नुकसान होगा तो सीधे सीधे ये यहाँ पर हमको भी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है यानी कि जो महंगाई है वो यहाँ पर सीधे सीधे बढ़ जाएगी। तो एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है यहाँ पर एग्रीकल्चर की। आगे बात करते हैं यहाँ पर, आगे है आपका, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो लॉस होता है पेस्ट की वजह से, कि आपने देखा यहाँ पर जो टोटल नंबर है पेस्टिसाइड का जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, यहाँ पर 2019 का ये डाटा है, 2017,000 मैट्रिक टन, यहाँ पर 217,000 मैट्रिक टन हमने यहाँ पर प्रोडक्शन किया है 2019 का ये डाटा है। अब इतना सारा पेस्टिसाइड की क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर पेस्ट आए दिन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पेस्टिसाइड बनाए हैं। तो आप ये डाटा देख सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, आगे है आपका, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आप पेस्ट जो बोल रहे हो उसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगराइजेशन हम देखते हैं कि ये 3 कैटेगरी में जनरली डिवाइड हुए हैं। पहला है आपका रेगुलर पेस्ट। रेगुलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अपनी जो मौजूदगी है वो बनाए रखता है, यानी कि रेगुलर। These are generally found in abundance during a crop season। ये मतलब बहुत तायत में यहाँ पर क्रॉप सीजन में रहते हैं, जैसे एफिड, जैसिड और थ्रिप्स। तो एफिड लगभग हर यहाँ पर वेजिटेबल क्रॉप और लगभग फ्रूट क्रॉप में मौजूद रहते हैं, तो ये आ जाएंगे रेगुलर पेस्ट। आगे बात करेंगे हम स्पोरेडिक पेस्ट की। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होते हैं, ये यहाँ पर ओकेजनली होते हैं सर्टेन ईयर्स में। अब मतलब क्या है इसका, ये लगभग कभी कभार यहाँ पर किसी सीजन में आते हैं। स्पोरेडिक जैसे डिजीज होती है कभी कभी जो आती है, वैसे ही यहाँ पर पेस्ट हैं जो कभी कभार यहाँ पर आते हैं पेस्ट, पर ये यहाँ पर बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि लोकस्ट, ग्रासहोपर, हेरी कैटरपिलर, क्रिकेट्स या फिर कटवॉर्म। ग्रासहोपर या लोकस्ट की अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर सुना होगा, यहाँ पर लोकस्ट का जो स्वामिंग है वो यहाँ पर अभी आया था दिल्ली रीजन, राजस्थान रीजन में, तो ये यहाँ पर स्पोरेडिक पेस्ट हो गए। ये आते हैं पर कभी कभार आते हैं। आगे बात करेंगे हम तीसरे जो इंपॉर्टेंट है वो है पोटेंशियल पेस्ट की। जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पर पोटेंशियल पेस्ट, ये लगभग इनका
नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर ये डैमेज करते हैं। पर अगर इन्हें छेड़ा जाए, यानी कि अगर हमने इनका जो वातावरण है, जो जहाँ पे ये रहते हैं, इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, यानी कि नुकसानदायक हो जाते हैं। आप ये मान के चले, आप एग्जाम्पल के थ्रू ये देखें कि अगर सांप का कोई इलाका है तो वो तब तक यहाँ पर डैमेज नहीं करेगा या फिर हमें काटेगा नहीं जब तक हम उसके यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको डिस्टर्ब ना करें। यानी कि उसको अगर हम छेड़े ना और अगर उसका जो रास्ता है उसे यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करें तो वो तब तक हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी तरह यहाँ पर जो पोटेंशियल पेस्ट है यहाँ पर, वो ये उनका लगभग नेग्लिजिबल डैमेज है यहाँ पर, यानी ना के बराबर है। पर अगर यहाँ पर उनका एनवायरनमेंट अगर डिस्टर्ब हो गया है तो वो बहुत यहाँ पर डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी वॉर्म आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर, आगे है आपका कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे आगे लेक्चर हम लेंगे तो इसका इस्तेमाल हम बहुत करेंगे, तो इससे पहले आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पहला है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये क्या होता है, इसे हम ETL भी बोलते हैं। ये होता है यहाँ पर जो पेस्ट की डेंसिटी है, जो घनत्व है उसका, जिसमें कि हम कंट्रोल मेजर कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल हम कर सकते हैं पेस्ट डेंसिटी में, जिससे कि वो यहाँ पर इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंचे। ये हम आगे बताएंगे, यहाँ पर आपको मैं ग्राफ के जरिए बताऊंगा, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। हमने क्या कहा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल है जिसमें कि हम कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट की डेंसिटी को, तो इसको बोला है हमने इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। आगे बात करेंगे हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल की। इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है, ये होता है कि छोटी से कम यहाँ पर जो जनसंख्या होती है कीटों की, जिससे कि वो यहाँ पर आर्थिक यहाँ पर क्षति पहुंचाते हैं हमें। तो अब हमने क्या समझा इन दोनों में डिफरेंस, हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ से। ग्राफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पेस्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर नीचे है टाइम। तो आपने ये देखा कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में हमने कहा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए कि यहाँ कि कीट पतंगों को यहाँ पर लेवल ऐसा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिसमें कि आपको कंट्रोल मेजर जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर लेना चाहिए, ताकि हम इससे बचा सकें। अगर हमने ये यूज नहीं किया तो वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल में पहुंच जाएंगे, जहां पे यहाँ पर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब जो क्षति है वो बहुत ज्यादा नुकसान, लगभग 80 से 90% हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जैसे ही आ जाए तो वहां पर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है सिंपली कि यहाँ पर एग्जाम में पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट है, जैसे डायमंड बैक मॉथ, ये यहाँ पर कैबेज वगैरह में बहुत लगता है। तो वहां पे पूछा जाता है यहाँ पर कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है डायमंड बैक मॉथ का क्रूसीफर में। तो वहां पे आपको आंसर उस हिसाब से देना पड़ता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल सिंपली आप ये कह सकते हैं कि प्लांट की कितनी छोटी से छोटी यहाँ पर जनसंख्या जो यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर किसी भी क्रॉप में। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे कोई प्लांट है, आप कैबेज ही ले लीजिए, तो कैबेज में डायमंड बैक मॉथ जब लगता है तो अगर एक दो लगे हैं तो वो उतना डैमेज नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को हम ये कह सकते हैं कि छोटी सी छोटी पॉपुलेशन, यानी कि अगर 6-7 यहाँ पर एक साथ दिख जाए आपको कैबेज में, तो अब हम कह सकते हैं कि ये डैमेज करने लायक हैं, तो हमें यहाँ पर कंट्रोल कर देना चाहिए। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, यानी कि वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से आगे आ गए, इकोनॉमिक इंजरी लेवल में आ गए, यानी कि वो सारे के सारे जो हैं वो और बढ़ेंगे और यहाँ पर जो कैबेज की जो फसल है वहां पर उसको पूरा क्षति पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं
तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसी बात पे आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो हम अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।